बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो दोस्तों, ये है हमारी बिगनर सीरीज का पार्ट 2 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग होती कितने किस्म की है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ट्रेडिंग होती क्या है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रेडिंग कितने किस्म की होती है। बेसिकली मैं करता हूँ फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ट्रेडिंग कितने किस्म की होती है। बेसिकली ट्रेडिंग दो किस्म की होती है, इनके नाम मल्टीपल है। नंबर 1 पे हमारे पास होती है स्पॉट ट्रेडिंग। नंबर 2 पे हमारे पास होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग के बहुत सारे नाम है। इसको लेवरेज ट्रेडिंग भी कहा जाता है, इसको मार्जिन ट्रेडिंग भी कहा जाता है, इसको इक्विटी ट्रेडिंग भी कहा जाता है, लेकिन नाम अलग अलग है, काम इनका एक ही है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। अब मेरे पास है $1000। अब $1000 से मैं कोई कॉइन बाय करने जाता हूँ, उसको मैंने बाय कर लिया। अब मिसाल के तौर पे ये कोई डिजिटल कॉइन या डिजिटल एसेट है, इसको मैंने बाय करा $1000 का। ये मेरा आ जाता है पोर्टफोलियो यानी कि मेरे वॉलेट के अंदर। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी इसका प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट अगर डाउन होगी इसका प्राइस डाउन हो जाएगा। मार्केट जितनी ऊपर जाएगी इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, मार्केट अगर जितना नीचे आएगी उतना इसकी वैल्यू डाउन आएगी। मिसाल के तौर पे $1000 का मैंने कॉइन खरीदा, मार्केट 5% ऊपर चली गई तो $50 मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट 5% डाउन आ जाती है नीचे की तरफ तो $50 मेरा नुकसान हो गया। तो ये तो है हमारी स्पॉट ट्रेडिंग, मतलब मैंने कुछ खरीदा, वो मेरे वॉलेट में आ गया। अब जब मेरा दिल चाहे इसको मैं बेच सकता हूँ, जब तक मेरा दिल चाहे इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो शर्त यह है कि वो कंपनी इसको डीलिस्ट ना कर दे। डीलिस्ट क्या होता है कि कुछ क्वाइन होते हैं जिनको कंपनी अपने एक्सचेंज से निकाल देती है, लेकिन कम से कम 2 महीने में उनको नोटिफिकेशन मिलता है कि भाई ये क्वाइन हम रिमूव करने लगे हैं। तो $1000 का मैंने कॉइन खरीदा है, जितना ऊपर जा रहा है प्रॉफिट हो रहा है, जितना नीचे आ रहा है नुकसान हो रहा है। चीज अभी भी मेरी है, बेशक ये 100% क्यों ना गिर जाए। यानी कि $1000 का कॉइन है, इसकी वैल्यू गिर गिरा के $1 क्यों ना हो जाए, तो अभी भी ये कॉइन मेरा ही है। अब इसी तरह $1000 का मैंने खरीदा, अगर ये $10,000 पे चला जाता है जब भी ये कॉइन मेरा है, मतलब इसकी मलकियत मेरे पास मौजूद है। ये कहलाती है स्पॉट ट्रेडिंग। अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा दोबारा इसी तरफ आएंगे ट्रेडिंग की, यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ। अब यहाँ पे दो हम करेक्टर को बाइंड कर लेते हैं, एक का नाम अली है, एक का नाम उमेर है। अली करता है स्पॉट ट्रेडिंग, उमेर करता है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब अली के पास है $1000। अली ने ये $1000 का कॉइन खरीदा, तो अली को $1000 के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट 1% ऊपर जा रही है, अली का प्रॉफिट $10 हो रहा है। मार्केट 1% डाउन आ रही है, अली का नुकसान $10 हो रहा है। मार्केट 10% ऊपर जा रही है तो अली का नुकसान या प्रॉफिट $100 के हिसाब से हो रहा है। मार्केट 10% ऊपर गई, अली का प्रॉफिट हो गया $100। मार्केट 10% नीचे आई, अली का नुकसान हो गया $100। अब यहाँ पे उमेर मौजूद है, उमेर के पास है सिर्फ और सिर्फ $100, लेकिन उमेर चाहता है भाई मैं भी अली के बराबर का प्रॉफिट ले लूं। यानी कि उमेर ये सोच रहा है भाई $100 में अपने इन्वेस्ट करूं, लेकिन प्रॉफिट मुझे चाहिए अली के बराबर, यानी कि $1000 वाली ट्रेड का प्रॉफिट। तो उमेर क्या करेगा, उमेर यहाँ पे करेगा फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसको लेवरेज ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसको मार्जिन ट्रेडिंग कहा जाता है। अब यानी कि मेरे पास $100 मौजूद है, मैं चला गया फ्यूचर ट्रेडिंग के ऑप्शन के अंदर। मैंने कंपनी से एग्रीमेंट करा जो कि एप्लीकेशन के अंदर मतलब सब चीजें ऑलरेडी मौजूद होती है, बस आपने मार्जिन सेलेक्ट करना है कि आपको किस लेवल का मार्जिन चाहिए। मैंने वहां पे जाके $100 मार्जिन अपना ऐड करा, मतलब $100 मैंने वॉलेट में डाले और उसको मैंने कर दिया 10x, यानी कि मुझे उसके 10 गुना की ऊपर की ट्रेड लगानी है। तो कंपनी क्या करती है, आपका $100 मौजूद है, कंपनी ने आपको दे दिया $900 उधार कीमत में। अब जब $900 कंपनी ने उधार की मद में दे दिया तो आपका जो ट्रेड का साइज था वो बन गया कितना, $1000। $100 मेरे अपने मौजूद थे और बकाया जो $900 थे वो कंपनी ने मुझे दे दिया उधार की मद में कि भाई हमसे पैसा लो ट्रेड करो। अब अली और उमेर का प्रॉफिट हो गया बराबर, क्योंकि अली ने $1000 की ट्रेड लगाई हुई है, उमेर ने भी $1000 की ट्रेड लगाई हुई है। उमेर ने जो ट्रेड लगाई है वो बेसिकली उमेर के वॉलेट में नहीं आई, उसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट उमेर का मिल गया है। उस ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट उमेर को मिल गया कि भाई तुम्हारी लेट सपोज $1000 की ट्रेड लग चुकी है, लेकिन वो उमेर के वॉलेट में मौजूद नहीं है। उमेर के वॉलेट में कुछ भी मौजूद नहीं है सिवाय उसके $100 के, बस $1000 का उसका क्या बन गया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से।
अली की $1000 की ट्रेड उसके पोर्टफोलियो में मौजूद है, उसके वॉलेट में मौजूद है। उमैर की ट्रेड उसके वॉलेट में मौजूद नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन दोनों का प्रॉफिट और लॉस सेम हो रहा है। मार्केट 1% ऊपर जा रही है, अली का प्रॉफिट $10, उमैर का प्रॉफिट भी $10। अली ने $1000 इन्वेस्ट किया हुआ है, उमैर ने $100 इन्वेस्ट किया हुआ है। मार्केट 5% ऊपर गई, अली ने $1000 इन्वेस्ट किया था, अली का प्रॉफिट कितना हुआ $50। मार्केट यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में 5% ऊपर गई है, उमैर का भी $50 प्रॉफिट हो गया, उमैर ने $100 इन्वेस्ट किया हुआ था। अब यहाँ पे ये बेवकूफ है कि इसने $1000 इन्वेस्ट किया हुआ है, या ये ज्यादा होशियार है कि $100 इन्वेस्ट करके $1000 वाली ट्रेड का प्रॉफिट ले रहा है? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद है। अब आता है यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट। कंपनी ने बोला उमैर भाई हम आपको $100 के बदले $900 की इक्विटी दे रहे हैं, यानी कि हम आपको $1000 तक की ट्रेड लगाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन शर्त है। कंपनी ने बोला उमैर भाई मसला ये है $100 की तो आपके पास मौजूद है, $1000 की आप ट्रेड लगा रहे हो, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी तो $1000 के हिसाब से प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट डाउन आएगी तो वहां पे तो $1000 के हिसाब से नुकसान हो रहा है। ट्विस्ट आएगा अब कहानी के अंदर। अली ने $1000 लगाए थे, मार्केट गिर गई 2%, अली का नुकसान कितना हुआ $20। उमैर ने यहाँ पे $100 लगाए हुए थे, $1000 की उमैर का ट्रेड का साइज बन चुका था, मार्केट 2% गिरी, उमैर का नुकसान कितना हो गया भाई साहब $20। अली के $1000 में से $20 माइनस हो रहे हैं, उमैर के $100 में से $20 माइनस हो गए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब हुआ क्या यहाँ पे, अगर मार्केट 5% डाउन आती है स्पॉट के अंदर, अली के $50 माइनस हो गए क्योंकि 5% नुकसान हो रहा है। अली के $1000 में से 50 की वैल्यू डाउन हो गई। अब यहाँ पे मसला क्या हुआ, उमैर का जो $100 था, $1000 वो ट्रेड बनी हुई थी, मार्केट अगर 5% डाउन आती है तो उमैर का नुकसान होगा $50। कंपनी बड़ी होशियार है, कंपनी ने बोला उमैर भाई तुम 1000 के लिए 10,000 की ट्रेड लगा दो, हम आपको जब तक ट्रेड होल्ड करने की इजाजत देंगे जब तक आपका जो वॉलेट है उसके अंदर आपके लॉस के बराबर वैल्यू मौजूद है। जहां लॉस आपके वॉलेट के बराबर आएगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक लिक्विडेट हो जाएगी, यानी कि आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, और वो जो मेरा $100 है वो चला जाएगा कंपनी के अकाउंट में। अली का मसला ये है कि अली का जितना भी नुकसान में चला जाए अली इसको कयामत तक होल्ड कर सकता है। मेरा मसला क्या है, यानी कि उमैर का मसला क्या है, जैसी लॉस $100 के बराबर होगा मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, जो कि कहलाती है लिक्विडेशन, जो कि कहलाती है अकाउंट वॉश हो जाना। कंपनी ने बोला भाई मसला नहीं है, $100 की जगह हम आपको $1000 की ट्रेड लगाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन मसला पता है कहाँ पे आता है। कंपनी ने बोला शर्त ये है जैसी आपका जो लॉस है अगर वो आपके वॉलेट के बराबर हो जाता है तो आपकी ट्रेड हम ऑटोमेटिक क्लोज कर देंगे, उससे ज्यादा हम आपको लॉस होल्ड करने की इजाजत नहीं देंगे। कंपनी आपसे पहले ही वायदा कर लेती है कि भाई जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाते हो ना वो आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि भाई एग्री एग्री एग्री, और हम बगैर पढ़े सब एग्री 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 मार रहे होते हैं। तो कंपनी ने बोला ठीक है जी, आप $1000 की ट्रेड लगाओ या $500 की ट्रेड लगाओ, लॉस एंड प्रॉफिट हम लेंगे $1000 के हिसाब से। प्रॉफिट होगा 1000 के हिसाब से देंगे, लॉस होगा तो 1000 के हिसाब से लेंगे। और यहाँ पे 0.0000 समथिंग कंपनी फी भी चार्ज कर रही होगी, जो कि हर 8 घंटे बाद फी चार्ज हो रही होती है। कोई फंडिंग फी कहता है, कोई इसको इंटरेस्ट कहता है। मैं उस बहस में तो जाऊंगा नहीं, ये हलाल है हराम है, सिंपल। प्रॉफिट होता है तो हलाल है, लॉस होता है तो हराम है। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है हराम है, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ फ्यूचर और स्पॉट में फर्क क्या है। तो कंपनी ने बोला आप $1000 के हिसाब से ट्रेड लगा सकते हो, मसला नहीं है। लॉस एंड प्रॉफिट में आपके काटूंगा $1000 के हिसाब से, ना कि $100 के हिसाब से। $100 डाल के मैंने $1000 की ट्रेड लगाई थी, मार्केट 5% ऊपर गई तो $50 मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर मार्केट 10% ऊपर जाती है, $100 मैंने अपने लगाए हुए थे, $1000 मैंने ट्रेड का साइज बनाया हुआ था, मुझे प्रॉफिट हुआ $100। $100 लगा के $100 प्रॉफिट हो गया, बेहतरीन है। अब अगर मार्केट 30% ऊपर चली जाती है, $100 तो मैंने अपने लगाए हुए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई साहब $300। $100 मैंने अपने लगाए थे फ्यूचर ट्रेडिंग में, 30% मार्केट ऊपर चली गई, $1000 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ $300, बेहतरीन है। लेकिन अगर मार्केट 10% नीचे चली जाती है, मेरा नुकसान होगा $100,
ट्रेड मेरी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी क्योंकि मेरे अकाउंट में $100 मौजूद था। $100 के इक्वल आ गया लॉस। जैसे $100 के इक्वल लॉस आएगा, ट्रेड की आपकी हो जाएगी लिक्विडेशन, यानी कि आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी। या तो फंड एड कर लो, या उस प्राइस पे आने के बाद जैसे ही आपके वॉलेट का जो $100 है उसके इक्वल लॉस होगा, ट्रेड ऑटोमेटिक आपकी क्लोज हो जाएगी। तो ये कहलाती है मार्जिन ट्रेडिंग, ये कहलाती है फ्यूचर ट्रेडिंग, ये कहलाती है लेवरेज ट्रेडिंग। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी क्रिप्टो के हिसाब से। अब क्योंकि मेरा मोस्टली जो डिमांड है वो मैं करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसका इफेक्ट क्या होगा वो वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जब हम फॉरेक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को अच्छी तरह देख लेना। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको मजीद समझाने की। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।